Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start Science for grade 8th. All of you open your reading textbook page number 44. Students, in our previous lecture we have done reading plus explanation of unit number 3. Today we are going to solve the exercise of this unit. First of all, we are going to solve the short question of this unit. What is biotechnology? Students, biotechnology क्या है? The technology in which the living things are used in different ways to help and benefit human beings is called biotechnology. Student, biotechnology वो टेक्नोलॉजी है जिसमें डिफरेंट लिविंग थिंग्स को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ताकि ह्यूमन बींग्स के फ़ायदे के लिए डिफरेंट थिंग्स को प्रिपेयर किया जा सके, और इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी. सेकंड क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट, व्हाट इज जेनेटिक टेस्टिंग? जेनेटिक टेस्टिंग क्या है? इट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक used for genetic diagnosis of inherited disease. It involves the direct examination of DNA molecule. ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन आपका कि जेनेटिक टेस्टिंग क्या है. ठीक है, जेनेटिक जैसे जीन से. ठीक है, ये एक लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है. ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग क्या है? एक बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है, और किस पर्पस के लिए यूज़ होती है? जेनेटिक डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिजीज़. ठीक है, इनहेरिटेड मीन वो डिजीज़ जो आपको नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं जीन्स की वजह से. ठीक है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो बीमारी फैलती है उसको ये क्या करती है? डायग्नोज करती है. इसके अलावा इट इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. इसके अलावा जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसको डायरेक्ट एग्जामिन भी करती है. क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम एट लीस्ट 2 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. आपको लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स जो हैं बायोटेक्नोलॉजी के एटलीस्ट आपको 2 एग्जांपल्स देनी है. अब देखें, आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक जो है ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं एग्रीकल्चर में, हेल्थ में और एनवायरनमेंट में इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं. बट यहाँ देखिए मैंने 2 प्रोडक्ट्स के नेम लिखे हैं. फर्स्ट वन इज़ इंसुलिन, सेकंड इज़ वैक्सीन. अब आपको पता है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन जब भी होता है तो उसके लिए वैक्सीन ईजाद होती है. जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी बन रही हैं. इंसुलिन स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंसुलिन क्या, हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस होती है. जब किसी बीमारी की वजह से हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है, तब बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम आर्टिफिशियली इंसुलिन को प्रिपेयर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ब्रीफली डिस्क्राइब जीन थेरापी. अब हमने क्या बताना है? जीन थेरापी के बारे में बताना है. जीन थेरापी इज़ एन एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक. ये भी एक एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है यूज टू क्योर जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिजीज. ठीक है, किसके लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है स्टूडेंट्स? यूज टू क्योर जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिजीज. अब देखें, क्योर मीन इलाज करना, लाइक कैंसर एंड एड्स और कैंसर के इलाज के लिए हम जीन थेरापी को यूज़ करते हैं. ठीक है, ये उसका ट्रीटमेंट है. जीन थेरापी कैंसर और एड्स का ट्रीटमेंट है, और जो डिफरेंट जेनेटिक और एक्वायर्ड डिजीज़ होंगी उनकी क्योर के लिए हमें जीन थेरापी की नीड होती है. लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट. फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट द जीन ऑफ अ डिजायरेबल प्रोटीन इनटू अ बैक्टीरियम. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि साइंटिस्ट डिजायरेबल प्रोटीन को बैक्टीरियम के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं. ठीक है, क्या प्रोसीजर है? यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, द फर्स्ट स्टेप फॉर इंसर्टिंग अ जीन इनटू अ बैक्टीरियल सेल इज द आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म. जो पहला स्टेप है स्टूडेंट, हम जीन को इंसर्ट करने से पहले सबसे पहले उस जीन को आइडेंटिफाई करेंगे. मीन जो जीन हमें रिक्वायर्ड होगा हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद उसको क्या करेंगे? डोनर ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करेंगे. ठीक है, जो जीन हमें रिक्वायर्ड है सबसे पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करनी. पहचान करने के बाद ही हम उसको डोनर ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट मीन अलग कर लेंगे. एन एंजाइम इज यूज्ड टू कट द जीन फ्रॉम डोनर. अब देखें स्टूडेंट्स, चूँकि हमने ऑर्गेनिज्म से जीन को लेना है, अब उस जीन को लेना इट्स मीन उसको हमने कट करना है. तो कट करने के लिए क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम? एंजाइम. एन एंजाइम इज यूज टू कट द जीन फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म से जीन को लेने के लिए हम एंजाइम को यूज़ करेंगे. नाउ आइसोलेटेड जीन इज अटैच विद प्लाज्मिड डीएनए.
स्टूडेंट देखें, डोनर ऑर्गेनिज्म से जो हमने जीन लिया है उसको हम क्या कह रहे हैं, आइसोलेटेड जीन कह रहे हैं। उसको हम किसके साथ अटैच करेंगे, प्लाज्मिड डीएनए के साथ अटैच करेंगे। यहाँ इस डायग्राम में आप देखें स्टूडेंट, देखें ये डायग्राम है इसी प्रोसीजर की कि हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन अ बैक्टीरियम। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हमें जीन को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसको डोनर ऑर्गेनिज्म से क्या करना है, आइसोलेट करना है। ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, डोनर सेल है। अब डोनर सेल से हमने सबसे पहले क्या करना है, जीन को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उस जीन को कट करना है। ये देखें स्टूडेंट, हमने डोनर सेल को यहाँ पर डोनर सेल से उस जीन को जो कि हमें रिक्वायर्ड है उससे हमने इसको कट आउट कर लिया। अब देखें ये जो जीन हमने कट किया है ये किसकी मदद से कट आउट हुआ है, एक एंजाइम को हमने यूज करते हुए डोनर सेल से जीन को ले लिया है। अब आइसोलेटेड जीन्स को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब देखेंगे बैक्टीरियम, हमने क्या करना है, डोनर सेल से जीन को लेना है और उसको बैक्टीरियम में क्या करना है, प्लेस करना है, ठीक है, उसके साथ अटैच करना है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, बैक्टीरियम जो है इससे भी हमने क्या किया है, प्लाज्मिड आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम, यहाँ से एक प्लाज्मिड को हमने आइसोलेट कर लिया है और सेम एंजाइम यूज होगा बैक्टीरियम से प्लाज्मिड को भी कट करने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ स्टेप 3 में क्या हो रहा है, डोनर जीन अटैच विथ प्लाज्मिड। अब डोनर जीन, ये जीन किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस प्लाज्मिड के साथ अटैच हो जाएगा। ये रिंग जो अनकम्प्लीट थी ये यहाँ पर क्या हो गई, ये कंप्लीट हो गई हुई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अटैच जीन of desired protein and the plasmid DNA are collectively called recombinant DNA या genetic modified bacteria। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें जब ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, डोनर से जो जीन हमने लिया और प्लाज्मिड से जो लिया था, जो बैक्टीरियम से प्लाज्मिड लिया था, वो आपस में क्या हो गए, अटैच हो गए हैं। उसके बाद यहाँ नीचे ही हमारे पास जब ये अटैच हो गए तो हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइंग बैक्टीरियम बन गए। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइंग बैक्टीरियम होंगे स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे तो इनकी आगे कॉलोनीज बनेंगी, ठीक है, और फिर वो कॉलोनीज क्या करेंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगी। ये आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है एज इट इज इस क्वेश्चन के लास्ट पे। अभी हम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को एक दफ़ा और देखेंगे। एन एंजाइम इज यूज टू कट द जीन फ्रॉम द डोनर। ठीक है, एक एंजाइम को यूज किया जाएगा ताकि वो डोनर से जीन को कट कर सके। नाउ आइसोलेटेड जीन इज अटैच विद प्लाज्मिड। अब हम क्या करेंगे, आइसोलेटेड जीन को प्लाज्मिड के डीएनए के साथ अटैच कर लेंगे और सेम एंजाइम जो होगा वो प्लाज्मिड से डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट कर लेगा। द अटैच जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन एंड द प्लाज्मिड डीएनए आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, जो अटैच जीन होगा और जो डिजायर्ड प्रोटीन होगी, ठीक है, और जो प्लाज्मिड डीएनए, अटैच जीन जो डिजायर्ड प्रोटीन का होगा और प्लाज्मिड डीएनए जो है स्टूडेंट्स, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड बैक इनटू द सेम टाइप ऑफ बैक्टीरियम। अब देखें स्टूडेंट, जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे बैक इनटू द सेम टाइप ऑफ बैक्टीरियम। जो सेम टाइप ऑफ बैक्टीरियम होगा उसके अंदर हमने इंसर्ट कर देना है। फ्रॉम विच द प्लाज्मिड वॉज आइसोलेटेड, कहाँ पर हमने इसको इंसर्ट करना है स्टूडेंट, जहाँ से हमने प्लाज्मिड को आइसोलेट किया था। द बैक्टीरियम विच टेक्स इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, वो बैक्टीरियम जो कि द बैक्टीरियम विच टेक्स इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर जो बैक्टीरियम है उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम या फिर क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के लास्ट पे आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है जो अभी मैंने आपको दिखाई है। अगेन इस डायग्राम को आप देख लें, ये है आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 36 के ऊपर, रीडिंग टेक्स्ट बुक पेज नंबर 36 के ऊपर ये डायग्राम है। आपने इस डायग्राम को ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन के नीचे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, गिव डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की प्रिपरेशन के लिए आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन जो है वो डायग्राम्स की फॉर्म में देनी है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज एन एनिमल प्रोटीन। ठीक है, ये एनिमल की एक प्रोटीन है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पिंक्रियाज। अब आपको पता है कि इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करता है, पिंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। इट कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। अब देखें स्टूडेंट्स, इंसुलिन का फंक्शन क्या है, ये हमारी ब्लड बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में ये किसको कंट्रोल करती है, ग्लूकोज के लेवल को करती है, मीन वो बराबर रहे, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम हो। तो ये इंसुलिन का फंक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, इंसुलिन की जो डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो है आपकी रीडिंग टेक्स्ट बुक पेज नंबर 37 के ऊपर है। यहाँ इन डायग्राम्स में देखिए, सबसे पहले ऊपर आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये क्या है आपके पास, पिंक्रियाज है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पिंक्रियाज से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल रहने की, क्या पिंक्रियाज से हमने क्या लिया, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल लिए।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंसुलिन जीन इज कट आउट ऑफ डीएनए। अब यहाँ से क्या स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल। देखिए ये डीएनए का वो स्ट्रैंड है जो क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अब देखिए स्टेप 4 में क्या हुआ स्टूडेंट्स, इंसुलिन जीन इज कट आउट ऑफ डीएनए। डीएनए से इंसुलिन का जो जीन है उसको हमने कट आउट कर लिया। सेकंड यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक बैक्टीरियम लिया, चूंकि हम बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक को यूज़ करते हुए आर्टिफिशियली इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम से हमने किसको, प्लाज्मिड को अलग कर दिया। प्लाज्मिड मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है, एडिशनल सर्कुलर पीसेज होते हैं डीएनए के। तो जो सर्कुलर फॉर्म में थी वो प्लाज्मिड थे, प्लाज्मिड को हमने यहाँ से सेपरेट कर दिया। अब प्लाज्मिड कट इज ओपन। अब देखिए प्लाज्मिड को यहाँ से कट आउट कर लिया जाता है, ओपन कर लिया जाता है। क्यों ओपन किया, क्योंकि यहाँ से जो हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल को लिया उसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए स्टूडेंट, यहां इस स्टेप में आप देखें स्टूडेंट, यहां आपके पास ये जो प्लाज्मिड हमने लिया, इंसुलिन जीन इज इंसर्टेड इन द प्लाज्मिड। अब हमने क्या किया है, जो इंसुलिन हमने ली थी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल से, उसको प्लाज्मिड के साथ हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, इंसर्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पर ये क्या आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइंग बैक्टीरियम है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर किसको प्लेस कर दिया है, उस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल को प्लेस कर दिया जिसको हमने प्लाज्मिड के साथ अटैच किया था। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट, उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड इन बैक्टीरियम। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने किसके अंदर इंसर्ट किया है, बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट किया है। ये देखें, हाइब्रिड प्लाज्मिड इज पुट बैक इनटू द बैक्टीरियम। तो एक्चुअली इसका मीन यही है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो थे उसको हमने बैक्टीरियम में इंसर्ट कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बैक्टीरियम मैक ह्यूमन इंसुलिन। अब यहाँ पर बैक्टीरियम क्या करेंगे, ह्यूमन के लिए इंसुलिन करेंगे। तो फिर उसके बाद ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये क्या है, डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है इंसुलिन की। और ये आपकी रीडिंग जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 37 पर भी है, और आपने ये डायग्राम ड्रा करनी है अपने क्वेश्चंस के नीचे। ओके स्टूडेंट्स, डायग्राम आपने मस्ट ड्रा करनी है, उसको लेबल भी करना है और इसी तरह कलर्स भी करने हैं। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ ये आपका होम टास्क है और इसे आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3.7 है, व्हाट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन, हाउ इट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन फूड। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है और ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो मकदार है उसको बढ़ाने में ये किस तरह हमारे लिए मदद करती है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3.7 का आंसर है पेज नंबर 37 पे। आपने एज इट इज ऊपर हेडिंग देनी है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ओके, हेडिंग देने के बाद आपने ये पैराग्राफ कंप्लीट लिखना है। और देखिए इसकी एग्जांपल में जो लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी एग्जांपल में हमारे पास इंसुलिन और वैक्सीन आते हैं। चूँकि ये चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही बल्कि आपको बता रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये है 3.7 का आंसर। आपने एज इट इज हेडिंग देने के बाद ये पैराग्राफ लिखना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3.8 है, 3.8, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। अब आपने क्या करनी है, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस लिखनी। ठीक है, सिर्फ हेल्थ और एनवायरनमेंट के अंदर जो इनकी एप्लीकेशंस हैं हम वो लिखेंगे। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 41 पे आप मूव करें। यहाँ पर देखें ये क्या है, हेल्थ के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 3.8, इट्स मीन ये किसका है, क्वेश्चन नंबर जो 3.8 है उसका आंसर है। 3 एप्लीकेशन है, जीन थेरापी, जेनेटिक टेस्टिंग और क्लोनिंग, ये आपने कंप्लीट लिखनी है। ओके, उसके बाद जो एनवायरनमेंट के अंदर जो इसकी एप्लीकेशन है आपने ये वाला पैराग्राफ लिखना है। ये एनवायरनमेंट है और ये इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है, डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया, जस्ट लाइक मैं यहाँ रीड कर देती हूँ। Environmental problem like pollution, degradation of land and sewage water etc. or also resolved using biotechnology। देखिए बहुत सारे environmental problem थे, पोल्यूशन का था, ये जो सेवरेज वाटर लाइन्स हैं, ठीक है, इनका प्रॉब्लम था और बायोटेक्नोलॉजी ने इन तमाम प्रॉब्लम्स को क्या किया है, सॉल्व कर दिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया और यूज टू ट्रीट सेवेज एंड रेफ्यूज। ठीक है, अब देखिए इन प्रॉब्लम को किसके जरिए हमने इन प्रॉब्लम्स को हमने किस तरह से सॉल्व किया स्टूडेंट्स, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हुए इन प्रॉब्लम्स से जान छुड़ाई। दे मे ऑल्सो बी यूज टू क्लियर स्पॉइल्ड ऑयल। अब देखें ये जो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया हैं, इनको हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, स्पिल ऑयल को क्लियर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोब्स विच आर यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड। अब बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि क्या यूज होते हैं एज अ बायोपेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, बायोसेंसर्स, और ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड। अब देखें ये जो हमारे पास
डिफरेंट माइक्रोब्स दिए हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ये एक्चुअली क्या है, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स की वजह से ही ये सारी चीज़ें हमने डेवलप की हैं। बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, बायो सेंसर, ये तमाम चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक को यूज़ करते हुए ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट के लिए प्रिपेयर की गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। आप लोगों ने सेकंड टर्म का पॉइंटर पेज बनाना है, हेडिंग यूनिट का नेम, टॉपिक लिखना है और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं। डायग्राम मस्ट ड्रॉ करनी है जहाँ जहाँ आपको नीड है। ओके, और आपकी जो वर्किंग है वो मस्ट नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट आपकी जो एक्सरसाइज के स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज MCQs हैं ये आपने अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर करने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जज़ाकिल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।